जय सिया राम भाइयों, वेलकम बैक टू एक और शानदार नई वीडियो। एंड थैंक यू गाइस, इतना जल्दी रिस्पॉन्स आ रहा है अपनी वीडियोस पे। मतलब कम ही आ रहा है लेकिन हाँ कंपेरेटिवली आ रहा है। ठीक है, तो वो इम्पोर्टेंट बात है। चलो फालतू बकवास नहीं करेंगे, ठीक है, डायरेक्ट चलेंगे हम लोग अपने टॉपिक के ऊपर। और आज का टॉपिक, जैसा कि आप सब लोगों ने पढ़ ही लिया होगा, आज हम लोग करने जा रहे हैं एक ऐसी वीडियो जिसको जानने के बाद आप लोग कंसिस्टेंट रह पाओगे। ठीक है, आज हम लोग कुछ की इंसाइट्स की बात करने जा रहे हैं आज की इस वाली वीडियो में। ठीक है, की इंसाइट्स क्या है, अब ये मैं आपको दो तीन नहीं सॉरी चार चार की इंसाइट्स देने जा रहा हूँ। ये ऐसे की इंसाइट्स हैं कि मतलब आपको मज़ा आ जाएगा इनको देख के, इनको सुन के मज़ा आ जाएगा। ठीक है, मज़ा मतलब मज़ा। ये आपकी हेल्प करेंगे आपको कंसिस्टेंट बनाने में। ठीक है, आपको कंसिस्टेंट बनाएंगे। ठीक है, आपकी जो अकाउंट की ग्रोथ है उसको भी इन्हेंस करेंगे ये लोग। कहीं ये कुछ चार रूल्स कहीं ना कहीं। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को मज़ा आएगा तो भाई कमेंट भी कर दिया करो। देखने कमेंट तो खैर मर्जी है, लेकिन एक लाइक तो स्मैश कर ही सकते हो ना यार भाई के लिए। चलो फालतू की बकवास नहीं करते, स्टार्ट करते हैं आज की इंटरेस्टिंग वीडियो। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा आता है, सबसे पहला और सबसे प्यारा टॉपिक हमारा आता है, कौन सा? नीडिंग आउटकम। नीडिंग आउटकम से मैक्सिमम लोगों को समझ आ रहा होगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। ठीक है, मैं नीडिंग आउटकम से क्या कहना जा रहा हूँ। ठीक है, नीडिंग आउटकम, क्या आउटकम आप नीड करते हो, आपको किस आउटकम की नीड है। मतलब जब भी हम लोग ट्रेड करने बैठते हैं तो उस समय हम लोगों की नीड क्या रहती है। एंड मैक्सिमम ऑफ द लोगों की नीड जब वो ट्रेडिंग करते हैं तो वो ये रहती है कि हर ट्रेड जो भी हम ले उसमें हमारा प्रॉफिट हो। ये सच है कि नहीं? हाँ या ना यार? ये कहीं ना कहीं सच है। और ये कहीं ना कहीं, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप लोग ऐसा करते हो, मैं नहीं करता, मैं दूर रहता हूँ भाई। मैं पागल था प्रॉफिट के पीछे, पागल। जैसे ही मेरा थोड़ा सा भी प्रॉफिट बनता था, मैं अगले उसमें ट्रिपल कर देता था अपना क्या पोजीशन साइजिंग, कि और बड़ा प्रॉफिट बनाएंगे। इतने छोटे प्रॉफिट से क्या हो रहा है, अकाउंट को फ्लिप मार देंगे एक ही दिन में। फिर $28 से $5,000, $5-6 हज़ार चले जाएंगे। सो बी रियलिस्टिक। ठीक है, एंड ये जो आज मैं बता रहा हूँ कि नीड, ठीक है, नीडिंग आउटकम, तो इसका सिर्फ मतलब ये नहीं है कि आपको प्रॉफिट को सोचना छोड़ना है। इसमें आपको एक चीज़ और ऐड करनी है, और वो ये है कि आपको ट्रेड लगाने से पहले ये सोच के चलना है क्या, ऑलरेडी। ठीक है, ऑलरेडी जो मैंने ये ट्रेड लगा रखी है ये लॉस हो सकती है। ठीक है, ये लॉस हो सकती है, इसको कोई रोक नहीं सकता लॉस होने से। जब आप पहले ही सोच के चलोगे कि हाँ भाई ये लॉस होके चलेगा, ठीक है, ये लॉस होके चलेगा और प्रॉफिट भी हो सकता है, तो आपका बैलेंस बना रहेगा। आपकी जो साइकोलॉजी है वो ज़्यादा तेज बिगड़ेगी नहीं, तो आप अपने सेटअप पे कंसिस्टेंट रह पाओगे। और आपको क्या, आपका जो अकाउंट है वो कंसिस्टेंसी के साथ ग्रो भी करेगा। ठीक है, खाली कंसिस्टेंट नहीं, खाली कंसिस्टेंसी की बात नहीं कर रहा, कंसिस्टेंट के साथ ग्रो भी करेगा। तो पहले तो बिगिनर में तो कंसिस्टेंटी मेन रहता है, बट मैं जो बता रहा हूँ उससे ग्रो भी होगा। ठीक, कंसिस्टेंसी भी आएगी, ठीक है, और ग्रोथ भी आएगी। ठीक है, दोनों चीज़ें आएंगी। ठीक है, ओके। तो आई होप ये फर्स्ट पॉइंट आपको बड़े प्यार से, बड़ा मज़ा आ गया होगा फर्स्ट पॉइंट में। ठीक है, ये पर्सनली मेरा फेवरेट है, क्योंकि जब मैं सोच के चलता हूँ कि हाँ भाई इसमें प्रॉफिट हो सकता है, एंड आई नीड टू एक्सेप्ट दैट, मेरे पास और कोई चांस नहीं है उसको एक्सेप्ट करने के अलावा। सो आई एम ऑलरेडी रेडी। मैं ये नहीं सोचता कि मैं अरे चलना छोड़ना, मैंने तो एनालाइज कर रखा है, ये तो नीचे ही जाना, छोड़ देता हूँ, स्विंग कर देता हूँ उसको, दूसरी उसमें जाके स्कैल्प करता हूँ। नहीं, भाड़ में गया। मेरे को पता है लॉस हो सकता है, मुझे पहले से पता था कि मैं लॉस करूंगा। ठीक है, मैं लॉस हो गया, बुक करो, खत्म करो, अगली ट्रेड, अगली अपॉर्चुनिटी बन रही है, जाके ग्रैब करो। ठीक है, 1:2 लेके चलोगे, उसमें प्रॉफिट हो जाएगा, इसमें लॉस हो गया, खत्म बात। ठीक है, ओके। तो पहला पॉइंट यहाँ पे समाप्त होता है। दूसरा आता है, दूसरा
नेवर मूव योर एसएल। इसको मैं हाईलाइट करके लिख रहा हूँ, इसको मैं लिख रहा हूँ एकदम हाईलाइटेड वे में, रेड से लिखूंगा एकदम हाईलाइटेड। नेवर एवर मूव योर एसएल, ठीक है, नेवर मूव योर एसएल, नेवर नेवर। ये जो रूल है ये इतना इम्पोर्टेंट है ये रूल। सॉरी गाइस, सॉरी। हाँ, तो मैं ये कह रहा था ये वाला जो रूल है ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नेवर क्या, नेवर NEVER, नेवर मूव, ठीक है, नेवर मूव योर SL, IE स्टॉप लॉस, ठीक है भाई लोग, कभी भी अपना स्टॉप लॉस को मूव मत करो। अब इससे मैं क्या कहना चाहता हूँ, इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल आपने स्टॉप लॉस लगा रखा है 25 पिप का, ठीक है, क्योंकि आपने बैक टेस्ट करा, आपको 25 का बेस्ट मिला, ठीक है, कि ये जो अभी मैंने लगा रखा है एसएल ये बेस्ट है। ये मैंने जो बैक टेस्ट करा है 25 पॉइंट का, हर जगह 25 से पहले रिवर्स कर जाता है ब्रेकआउट के बाद। तो लेकिन अगर उस दिन लॉस होना होगा और वो पीछे आ गया, तो आपको ये नहीं सोचना कि अरे इसने तो ब्रेक करा था, ये पीछे कैसे आ रहा है, 25 से ऊपर कैसे जा रहा है, कोई नहीं, कोई गलती होगी बैक टेस्टिंग में 30 कर दो। नहीं भाई नहीं, पूरा अकाउंट ऐसे ही पीछे कर करके, एसएल को पीछे कर करके आप पूरा अकाउंट एक ही ट्रेड में ब्लो कर दोगे। फॉर एग्जांपल आपने गोल्ड में एक ट्रेड, नैस्डैक में एक ट्रेड लगाई आपने, ठीक है, बड़े प्यार से आप घुसे, ब्रेकआउट था, एकदम परफेक्ट ब्रेकआउट था, बट वो उस दिन ट्रैप बना, ठीक है, और आपने उस ट्रैप में क्या कहते हैं 25 का लगाया जो हमारा रोज का होता है, ठीक है, आपने कहा हाँ यहाँ से मुड़ जाता है, ठीक है 25 का लगा देते हैं, मैं अपनी एनालिसिस के हिसाब से बता रहा हूँ। बट क्या हुआ कि आपने कि ये सोचा कि नहीं यार, नहीं ये ब्रेक तो बड़ा तो स्ट्रॉन्ग करा था इसने, ये ऐसे रिवर्स नहीं कर सकते, ये कुछ तो गलती हो रही है, ये शायद थोड़ा और अंदर आके वापस जाएगा, और आप क्या करते हो 25 से 30, अरे ये 30 पे भी आ गया, अरे नहीं थोड़ा और पीछे करना पड़ेगा, इसको 30 से कर देता हूँ, 35 कर देता हूँ, ज़्यादा नहीं बस 35, बस आपने लेवरेज उठा रखी है 2000, वो ऐसे पहुँचा दिया 35 पॉइंट का, और सब कुछ हो गया ख़त्म, पूरा अकाउंट हो गया ब्लो। अब क्या भाई, अब क्या, जॉब तो हम करते नहीं है, ठीक है, वेले तो बैठे रहते हैं, खाली ट्रेडिंग तो करते हैं, ठीक है, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, ठीक है, कुछ की बात कर रहा हूँ जो स्टार्टिंग एज में कर रहे हैं जैसे मैं, ठीक है, तो हमारे पास जॉब तो होती है नहीं, तो यस जॉब तो होती है नहीं, तो अब ये कैसे करोगे, कहाँ से लाओगे दोबारा से, कहाँ से, ठीक है, तो यही ठीक है, तब तक दूसरी जगह पे, अभी गोल्ड का एग्जांपल दिया था, गोल्ड में तुम सारा ध्यान तुम्हारा ट्रेल करने में, एसेट को पीछे ले जाने में, बट वहीं बिटकॉइन में इतना बड़ा मूव बना तुम्हारी स्ट्रेटेजी का, और सीधा नीचे, मतलब नीचे या ऊपर जिस भी डायरेक्शन में, खत्म। तो अब आप वहां पे 1:2 1:3 आराम से कैप्चर कर सकते थे, बट आप ऐसे ट्रेलिंग में रह गए कि नहीं भाई मैं गलत हो ही नहीं सकता। तो ये गलत बात है, कभी भी अपना एसएल इस तरह से अंधा मूव नहीं करना चाहिए, ठीक है, कभी भी अपना एसएल यूं मूव करना नहीं चाहिए, जहाँ पे लगा दिया, जहाँ पे बैक टेस्ट के हिसाब से सबसे बेस्ट है, जहाँ पे सबसे कम लगा है वहीं पे अपना एसएल छोड़ दो, सोचो ही मत, ठीक है, सोचो ही मत। अगला आता है आइडेंटिफाई, ठीक है, अगला आता है आइडेंटिफाई प्रोसेस नॉट रिजल्ट, ठीक है, आइडेंटिफाई प्रोसेस नॉट रिजल्ट, ठीक है, आइडेंटिफाई प्रोसेस नॉट रिजल्ट। अब इससे हम क्या कहना चाहते हैं, ठीक है, आइडेंटिफाई प्रोसेस नॉट रिजल्ट, ठीक है, आइडेंटिफाई प्रोसेस नॉट रिजल्ट। अब ये हमें क्या बता रहा है, आइडेंटिफाई प्रोसेस नॉट रिजल्ट क्या कहता है कि हमें कभी भी अपने रिजल्ट पे फोकस नहीं करना है, अपने प्रोसेस पे फोकस करना है। अब तुम बोलोगे कि भाई तुमने कल भी तो यही सेम चीज़ बताई थी, अरे भाई दोनों अलग अलग बात है।
जब आप जनरलिंग करते हो, ये उस समय मैटर करता है कि आप जनरलिंग करते समय क्या सोच रहे हो। कि आप जब जनरलिंग कर रहे हो, आपका लॉस हुआ है, तो आप उसमें अपने जनरल में लिख रहे हो बैड डे। तो ये गलत है भाई, ये गलत है। आपने रूल सारे फॉलो करे हैं, ठीक है, आपने एसएल भी वहीं रखा हुआ है, एकदम स्ट्रॉन्ग, सब कुछ एकदम स्ट्रॉन्ग, मतलब आपके ट्रेडिंग प्लान के अंदर अंदर बॉन्ड है वो। लेकिन फिर भी अगर लॉस हो गया, आप लिख रहे हो बैड डे। भाई बैड डे कैसे? आपने तो अपना प्लान जो है वो एग्जीक्यूट करा है, जो आपने लिखा है, जो आपने वो करा है, बिल्कुल परफेक्ट एसएल, परफेक्ट एंट्री, कोई क्या कहते हैं, एसएल को ट्रेल नहीं करा, प्रॉफिट ट्रेल नहीं करा, बिल्कुल एक ही जगह पे हर चीज स्टक रखी एकदम बढ़िया से, जो आपका प्लान था, ठीक है। लेकिन फिर आप बैड डे लिख रहे हो, और जिस दिन आप कोई भी प्लान फॉलो नहीं कर रहे, प्रोसेस आपने छोड़ ही दिया, आप एक गैम्बलिंग की तरह घुस रहे हो, और उस दिन बड़ा प्रॉफिट हो गया, और वेरी नाइस डे फॉर मी टुडे, आई डिड प्रॉफिट ऑफ इतना परसेंट या फिर इतना इतना डॉलर। भाई नहीं, नहीं, मैं अपनी जनरल पढ़ के सुनाता हूँ, ठीक है। वैसे मेरे को इतनी फ्रीक्वेंटली पढ़ के सुनानी तो नहीं चाहिए, लेकिन बट हाँ सुना देता हूँ, चलो कोई नहीं, ठीक है। अपनी जनरल पढ़ के सुना रहा हूँ, मैंने क्या लिखा हुआ है। एक दिन मेरा लॉस वाला दिन देखना पड़ेगा, लॉस 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 वाला दिन, लॉस वाला दिन। हाँ, तो देखो क्या लिखा है मैंने। टुडे इज अ ग्रेट डे, आई ट्रेड अकॉर्डिंग टू माई प्लान ऑन द ट्रेड, बट आई गॉट आउट ड्यू टू डीप रिट्रेसमेंट. My stop loss was fixed as I planned on 25 points in Nasdaq, but due to some reason it faked me out. I entered in a second trade as it was the continuation and bond with my trading plan, so I could enter it twice. Okay, so I entered it again with 80%, not 100, जो मैंने कल रूल बताया था, और मैंने उसमें 1:2 करा, ठीक है, 1:2 करा, और गुड प्लान। अब गुड प्लान, अब देखो प्रॉफिट नहीं भी होता मैं इसको गुड प्लान लिखता, क्यों? क्योंकि मैं अपने उस पर फिक्स्ड था कि मेरे को इतने का लॉस लेना है, मेरे को इतने का करना है, जो मैंने ट्रेडिंग प्लान बना रखा है, मैं उसी के हिसाब से चल रहा था पूरे टाइम। सो आई डोंट केयर अगर लॉस हो जाए या कुछ हो जाए, क्योंकि प्रॉफिट तो हो ही जाएगा किसी ना किसी दिन। बट अगर हमने प्रोसेस फॉलो नहीं करा, हमने सट्टेबाजी की तरह करा, तो हमारा जो क्या कहते हैं सस्टेनेबल ग्रोथ है वो खराब हो जाएगी, हम लॉन्ग टर्म में नहीं कर पाएंगे। कल मैंने वो क्वेश्चन पूछने को बोला था आप लोगों को, अपनी ट्रेड लगाने से पहले वो ही क्वेश्चन मैं अपने जनरल में लिखता हूँ, और ये जो मैं आपको आज 4 इनसाइट्स बता रहा हूँ इनको, ठीक है। अब ज़्यादा बकवास नहीं करते, ठीक है, ज़्यादा बकवास नहीं करते, अब आगे चलते हैं, ठीक है। कितने हो गए? 1 2 3, 3 हो गए ना। अब एक, ये मुझे लगता है सबसे 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 बेस्ट बेस्ट बेस्ट। अब क्यों? इसको ना मैं एक एक्सप्लेनेशन देना चाहूँगा। क्या है ना कि जब ना हमारा प्रॉफिट हो रहा होता है ना, प्रॉफिट हो रहा होता है, तो हम लोग जैसी ग्रीन में देखते ना, तो हम लोग ना खुशी से उसको जल्द से जल्द बुक करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और जब हमारा लॉस में जा रहा होता है, हम फटाक से कट करने की कोशिश करते हैं। इसकी इनसाइट का नाम है होल्ड योर विनर्स एंड कट योर लूजर्स। इसका मतलब, ठीक है, होल्ड योर विनर्स, ठीक है, होल्ड योर विनर्स, ठीक है, होल्ड योर विनर्स एंड कट योर लूजर्स फास्ट। और लोग क्या करते हैं, ठीक है, मैक्सिमम ऑफ लोग की बात करूंगा फिर से, कहीं दंगे ना हो जाए, ठीक है। मैक्सिमम ऑफ लोग क्या करते हैं, होल्ड योर लूजर्स एंड कट योर विनर्स फास्ट। तो हमें बस इसका अपोजिट करना है। अगर मार्केट जो है वो हमारे अगेंस्ट में जा रहा है, तो हमें उसे जल्द से जल्द कट करना है, वही ट्रेल नहीं करना है अपने एसएल को कि अरे आएगा, अपनी एनालिसिस खराब हो ही नहीं सकती, ये वो हमें करना ही नहीं है। लेकिन बात वो नहीं है, क्योंकि वो मैं पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ। यहाँ पे बात क्या है, हमें ओवर एक्साइटेड भी नहीं होना कि मार्केट
जो है वो प्रॉफिट में जा रहा है, क्योंकि वो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है। अभी उसमें से ब्रोकरेज भी कटेगा, उसमें से कितनी कितने टैक्स कितने वो सब चीज़ें कटेंगी, तो वो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है अभी। ठीक है, तो आप उसको रियलाइज्ड या असली प्रॉफिट मान के, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, इम्फेसाइज नहीं कर सकते, मतलब उसको जल्द से जल्द काट नहीं सकते, क्योंकि वो अभी पता नहीं कितनी बार और फ्लक्चुएट करेगा आपके टारगेट में पहुंचने से पहले या आपको ब्रेक इवन निकालने से पहले। आपको डरना नहीं है, आपको अपने जो लॉसेस है उनको जल्दी काटना है, बट अपने जो विनर्स हैं उन्हें होल्ड करके रखना है। और ऐसा होल्ड का मतलब ये भी नहीं कि तुम बस पकड़ के ही रखो, एक लॉजिकल पॉइंट तक तुम्हें होल्ड करके रखना है, या लॉजिकल पॉइंट तक ना भी करो, जहाँ पे तुम्हारा लॉजिकल सेटअप का टारगेट है वहाँ तक का अपना करो। या 1:2 है, 1:3 है। मेरा कहने का मतलब ये है कि अपने इनको पूरा होल्ड करो, पूरा टारगेट तक, टारगेट से पहले निकालना ही नहीं है, चाहे कुछ हो जाए। लेकिन अगर और एसएल हिट हो, हम क्या करते हैं कि अरे 1:1 पहुंच गया, अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, निकाल देता हूँ, हाँ ठीक है, निकाल देते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल लॉस में जा रहा है, ठीक है, अरे एसएल हिट कर दिया, क्या करूँ, अरे ब्रेक है, मेरे को पता है क्या करना है, चलो चलो थोड़ा ट्रेल कर देता हूँ, अभी नीचे से पुल बैक मार देगा, थोड़ा नीचे ले लेते हैं एसएल, अरे यहाँ भी हिट कर दिया, थोड़ा और, ठीक है, वही बात जो मैंने एसएल वाले उसमें समझाई थी, वही बात, ठीक है। तो मेरा सीधे से कहने का मतलब ये है कि अपने स्टॉप लॉसेस जब हिट होते हैं उनको एक्सेप्ट करना सीखो भाई, मेन चीज उनको एक्सेप्ट करना सीखो। और जब तुम प्रॉफिट में जाते हो तो हड़बड़ी में उनको बुक मत करो, पेशेंटली वेट करो टारगेट होने का, ठीक है। अगर डर लगता है तो स्टॉप लॉस जो है उसको ब्रेक इवन कर दिया करो आफ्टर योर ट्रेड गोज अबव 50% ऑफ योर टारगेट, ठीक है। 1:2 का अगर लगा के चलते 1:1 हुआ, अपने एसएल्स को ब्रेक इवन कर दो अगर डर लगता है तो, ठीक है। डरने की बात नहीं है, वैसे कर देना चाहिए, ठीक है, बट 1:1 हिट होते ही वो नहीं, उसके वो एक पैटर्न होता है, वो मैं अगली वीडियो में या कुछ वीडियोस में बताऊंगा, ठीक है। तो भाई यार यही थी आज की वीडियो, आई होप थोड़ा बहुत तो आया ही होगा। खैर मुझे ऐसा कंफर्म भी नहीं है कि मैं उतना अच्छा समझा पाया हूँ, क्योंकि मैं अभी इस लाइन में नया हूँ, ठीक है, ज़्यादा कुछ पता है नहीं मुझे, मतलब ट्रेडिंग तो मैं बहुत टाइम से कर रहा हूँ, मतलब समझाना थोड़ा सा मुझे आता है कि नहीं आता वो मुझे खुद को नहीं पता, ठीक है, क्योंकि आज से पहले मैंने किसी को सिखाया ही नहीं है, मैं खुद ही सीखता हुआ आया हूँ आज से पहले, मतलब अभी तक का, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को मज़ा आ गया होगा आज की इस वाली वीडियो में, कुछ अच्छा कुछ बढ़िया इंसाइट सीखने को मिले हों, तो प्लीज़ लाइक कर देना, ठीक है, लाइक कर देना, थोड़े बढ़िया बढ़िया से कमेंट भी कर देना, क्योंकि मेरे पे आप हो रहे टॉपिक खत्म, ठीक है। तो थोड़ा सा कमेंट करके टॉपिक भी बता देना कि कौन सा ऐसा टॉपिक है जो एकदम डीप में बताऊं, एकदम डीप में कौन सा ऐसा इंग्लिश टॉपिक, जापानीज टॉपिक, ये कौन सा है जो मैं बता सकता हूँ। एंड थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग अगेन, लव यू गाइज, लव यू, थैंक यू, जय श्री राम, जय हनुमान।